Hello everyone, my name is Vivek Yadav and you are watching Career Pride Chemistry। तो चलिए बच्चों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जीओसी पार्ट 2। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जीओसी का पार्ट 2। तो प्यारे बच्चों, आपको जीओसी पार्ट 2 में आज हम पढ़ाएंगे सबसे पहला जो टर्म है, हम यहाँ पर आपको जो पढ़ाने जाएंगे आज, वो हम बताएंगे आपको कन्वर्जन ऑफ BLN into CSF। ये आपका फर्स्ट पार्ट रहेगा आज का। सेकंड आपका रहेगा बच्चों हाइब्रिडाइजेशन। सेकंड रहेगा आपका हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। सेकेंड टॉपिक रहेगा हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। थर्ड जो हम आज पढ़ेंगे प्यारे बच्चों, वो पढ़ेंगे कैलकुलेशन ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स in sp2 carbon and sp3 carbon and sp3 carbon। ओके, एंड फिर हम पढ़ेंगे how we can find out hybridization in organic compounds। how we can find out hybridization in ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। पहला टॉपिक है कन्वर्जन ऑफ BLN इनटू CSF। BLN का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? BLN का मतलब होता है बॉन्ड लाइन नोटेशन। BLN का मतलब क्या होता है? बॉन्ड लाइन नोटेशन। CSF का मतलब क्या होता है? CSF का मतलब होता है कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ओके, ये दोनों ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के रिप्रेजेंटेशन होते हैं। आज हम बताएंगे कि कैसे किसी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड को BLN से CSF में कन्वर्ट करते हैं। तो आइए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए आपको कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया हो इस टाइप में, ये BLN हो गया ऑर्गेनिक कंपाउंड का। CSF में कैसे बदलेंगे इस ऑर्गेनिक कंपाउंड को? यहां देखें, ये कॉर्नर है इस BLN के, कॉर्नर्स पर कार्बन होते हैं, तो इस BLN में 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन बना लिया आपने इस प्रकार से। और ये आपका सिंगल लाइन हो गई, मींस सिंगल बॉन्ड हो गया, जिससे ये 2 कार्बन जोड़ेंगे अपन। ये जोड़ लिए, कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट करें, यहाँ 3 हाइड्रोजन लगाएंगे और यहाँ पर भी 3 हाइड्रोजन लगाएंगे, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 1 हो रही है, केवल 3 वैलेंसी कम पड़ रही है, तो उतने अपने हाइड्रोजन यहाँ पर लगा दिए। ओके, इसका नाम क्या होगा? ईथेन। और ये हो गया आपका CSF, ये हो गया हमारा CSF। ओके, इस BLN का ये हो गया आपका CSF, इसका नाम क्या होगा? ईथेन। ओके, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। मान लीजिए आपको कुछ इस प्रकार से दिया हो BLN रिप्रेजेंटेशन ऑर्गेनिक कंपाउंड का। मान लीजिए ये BLN रिप्रेजेंटेशन दिया है बच्चों आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड का। क्या करेंगे? यहाँ पर 2 आपको बॉन्ड दिए हैं, डबल बॉन्ड है, इसको आप सिंगल बॉन्ड माने। सिंगल बॉन्ड मानेंगे तो इस हिसाब से आप अरेंज कर लें कार्बन को। सिंगल बॉन्ड माना आपने, इसको सिंगल बॉन्ड मान लिया डबल बॉन्ड को, तो ये 2 कार्बन, ये 2 कार्बन, और ये एक लाइन जो है, ये लाइन जोड़ दें इस हिसाब से। अब इसको हमने काउंट नहीं किया था ऊपर वाली लाइन को, अब इसको यहाँ पे काउंट करके यहाँ पर लगा दें, ये लगा दी। अब कार्बन की वैलेंसी देखें,
यहाँ पर 2 हो रही है, 2 कम पड़ रही है तो 2 हाइड्रोजन लगा दिए। यहाँ देखें 2 2 कम पड़ रही है 2 हाइड्रोजन। अब ये हो जाएगा आपका CSF। ओके, ये हो जाएगा आपका CSF और ये हो जाएगा आपका BLN। ओके, ये BLN और ये BLN का CSF। ओके प्यारे बच्चों, अब मान लीजिए आपको कुछ इस प्रकार से अगर क्वेश्चन दिया होता, मान लीजिए कि आपके सामने अगर क्वेश्चन होता कि बताइए कि अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड का BLN आपका ये दिया हुआ है, मान लीजिए ये BLN है ऑर्गेनिक कंपाउंड का, अब इसको आपको CSF में बदलना है। तो वही सेम कंसेप्ट लगाना है आपको, जैसे वहां पर हमने डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड मानकर और CSF में बदल दिया था, इसको भी आप सिंगल बॉन्ड माने। सिंगल बॉन्ड मानेंगे तो क्या होगा, 2 कार्बन, ये वाला बॉन्ड लेंगे, ये वाला, तो 2 कॉर्नर हो गए, 2 कॉर्नर पर 2 कार्बन और ये बॉन्ड आप दोनों से जोड़ दिया। सिंपल है। अब ये जो 2 आपने बॉन्ड छोड़ दिए थे उनको यहाँ पे बना दें, ये बना दिए। अब इस कार्बन को देखें, इस कार्बन की वैलेंसी कितनी हो रही है और इसकी कितनी हो रही है। इसकी वैलेंसी 3 है, एक कम पड़ रही है, तो एक आप यहाँ पे हाइड्रोजन लगाएंगे, इसकी भी एक कम है, यहाँ एक हाइड्रोजन लगाएंगे। तो ये हो गया इसका CSF, ये हो गया CSF इस BLN का। अब मान लीजिए आपको अगर क्वेश्चन दिया होता कि बताइए ये BLN है, मान लीजिए ये BLN दे दिया किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का, ये हो गया आपका बच्चों BLN। अब आपको इसको CSF में बदलना है। सिंपल, कॉर्नर पर कार्बन होंगे, ये 4 कार्बन। अब इसी शेप में आपको CSF बनाना है, इसी स्क्वायर शेप में आप कार्बन को अरेंज करें। ये 2 कार्बन, ये सिंगल बॉन्ड बनाया है, बीच में आ रहा है, फिर ये ऐसी, ये सिंगल बॉन्ड नीचे जा रहा है, इस कार्बन से जुड़ रहा है, ये कार्बन इस कार्बन से सिंगल बॉन्ड के थ्रू जुड़ रहा है, ये जोड़ दिया। अब ये और ये कार्बन दोनों सिंगल बॉन्ड से जुड़ रहा है, ये जोड़ दिया। अब यहाँ पे एक और बॉन्ड आ रहा है तो ये लगा दिया, ऊपर एक और बॉन्ड आ रहा है तो ये लगा दिया। लास्ट काम क्या होता है आपका, कार्बन की वैलेंसी पूरी करना। तो यहाँ देखें 1 2 3, एक कम पड़ रही है, एक हाइड्रोजन लगाया। यहाँ देखा 1 2 3, एक कम पड़ रही है, एक हाइड्रोजन लगाया। इस कार्बन को देखा प्यारे बच्चों 1 2 3, एक हाइड्रोजन का मैं एक लगा दिया। इस कार्बन को देखें 1 2 3, एक हाइड्रोजन का मैं तो एक लगा दिया। तो ये हो गया आपका CSF, ओके, इस BLN का। अब मान लीजिए कि आपको अगर क्वेश्चन दिया होगा कि बताइए कि अगर कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड इस टाइप से दिया हो, ये BLN रिप्रेजेंटेशन है ऑर्गेनिक कंपाउंड की, इसको CSF में चेंज करना है। अब जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो आप लोग करना है, ये जो बीच वाली लाइन है, इस बीच वाली लाइन को ले लेते हैं। बीच वाली लाइन के कॉर्नर को देखें, एक ये कॉर्नर हो गया, एक ये कॉर्नर हो गया। अब 2 कार्बन ड्रॉ कर लें, ये 2 कार्बन हमने ड्रॉ कर, ओके। अब क्या करेंगे कि ये जो आपकी लाइन है ऊपर और नीचे वाली, इनके कॉर्नर्स को दोनों को मिलाएंगे, इसको मिलाया और ऐसे यहाँ पे करेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे बच्चों कि यहाँ एक पॉइंट लगाएंगे और एक पॉइंट लगाएंगे यहाँ पर, ठीक। अब इन पॉइंट्स पर कार्बन रखेंगे और इसके बीच की लाइन जो है इन कार्बन से जोड़ देनी है। ये देखिए आप, ये कार्बन लगाया, लाइन जोड़ दी। अब ये जो कार्बन है, ये वाला कार्बन इस कार्बन से जुड़ेगा और बीच में लाइन आ रही है, तो ये बीच में लाइन आ रही है और इस कार्बन से जुड़ा। अब ये कार्बन और ये कार्बन एक और लाइन से जुड़ रहा है, तो ये एक और लाइन लगा दी, है ना, सिंपल। अब क्या करना है कि अपन ने जो ऊपर की लाइन काउंट नहीं करी, ऊपर की अपन ने कौन सी लाइन काउंट नहीं करी, यहाँ पर एक ये वाली और एक ये वाली, तो दोनों लाइंस को अपन लगा देंगे। कहां पे लगाएंगे, ये बीच वाले कार्बन पर, ये जो 2 कार्बन से इनके ऊपर और नीचे, ये बीच वाला कार्बन ये रहे, 2 ऊपर लगाया और एक लाइन नीचे। अब बस कार्बन की वैलेंसी पूरी करनी है हाइड्रोजन को लगाकर। तो देखें यहाँ पर 3 हाइड्रोजन आएंगे, 3 और 1 4। इस पर एक भी नहीं, क्योंकि 1 और 3 4 वैलेंसी सेटिस्फाई है। इस कार्बन की वैलेंसी 3 और 1 4 सेटिस्फाई है। इस कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई नहीं है तो 3 हाइड्रोजन लगा देंगे। तो ये हो गया आपका CSF रिप्रेजेंटेशन इस BLN का प्यारे बच्चों। आपको अगर कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है, मान लीजिए कुछ इस प्रकार से कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया हुआ है, अब ये आपका BLN रिप्रेजेंटेशन हो गया किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का। अब इसको हमको CSF में चेंज करना है। तो CSF में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, इसी हिसाब से आपको अरेंजमेंट करना है CSF में चेंज करने के लिए। तो आप ट्राइंगल देखें,
ट्राइंगल को देखें, सबसे पहले ये कॉर्नर हो गए ट्राइंगल के, मींस कॉर्नर पे कार्बन, और इसी डिजाइन में आपको CSF यहाँ पे ड्रॉ करना है, किसका, ऑर्गेनिक कंपाउंड का। तो आप देखें सबसे पहले ऊपर कार्बन आएगा, फिर ये बॉन्ड दूसरे कार्बन से जुड़ेगा, ये जोड़ दिया, इसके बाद ये जो बॉन्ड है अगले कार्बन से जुड़ेगा, ये जोड़ दिया, फिर ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन बॉन्ड के थ्रू जुड़ गए, ये जोड़ दिया। इसके बाद क्या किया, ये देखिए ये कॉर्नर है, इसके बाद ये कार्बन है, यहाँ अरेंज कर लिया अपन ने, अब ये बॉन्ड और इस कार्बन से जुड़ेगा, ये जोड़ दिया। इसके बाद ये बॉन्ड आगे आएगा और ये कॉर्नर है आपका, ये बॉन्ड आगे गया और ये कॉर्नर है तो मींस कार्बन आएगा। अब ये आप देखें तो ये जो है आपका इन दो कार्बन के नीचे वाला बॉन्ड है, ये जो दो कार्बन आपके जुड़ रहे हैं, ये जो दो कार्बन जुड़ रहा है बॉन्ड से, उनके नीचे वाला बॉन्ड है, तो ये बना दिया। अब इसके बाद क्या करेंगे, सभी कार्बन पर हाइड्रोजन को अपन को लगाना है। तो यहां पर देखें तो 1 2 कितने हाइड्रोजन का है, 2, यहां देखें तो 2 हाइड्रोजन का है, यहां देखें तो इस कार्बन पर 1 2 3 एक हाइड्रोजन का है, तो एक हाइड्रोजन लगा दिया। ओके, यहां देखें इस कार्बन पर 1 2 3 एक हाइड्रोजन का है, एक हाइड्रोजन लगा दिया। यहां देखें इस कार्बन पर 1 2 दो हाइड्रोजन का है, तो 2 हाइड्रोजन लगा दिए। तो ये हो गया आपका CSF, ओके, इस गिवन PLN का। अब मान लीजिए कि आपको दिया होता कि ये आपका BLN है, मान लीजिए कोई बोलता आपसे कि ये आपका BLN रिप्रेजेंटेशन है किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का, ओके, ये BLN रिप्रेजेंटेशन है किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का, इसको CSF में चेंज करिए। तो आप क्या करते हैं, सबसे पहले कार्बन आप चेक कर ले, देखें कार्बन हर एक कॉर्नर पर कार्बन होंगे, BLN रिप्रेजेंटेशन में हर एक कॉर्नर पर कार्बन होता है और उस कार्बन के साथ हाइड्रोजन होता है, बट हम उनको रिप्रेजेंट नहीं करते। अगर जिसको BLN और CSF रिप्रेजेंटेशन नहीं आता ऑर्गेनिक कंपाउंड का, तो टाइप करें बेसिक्स ऑफ GOC पार्ट फर्स्ट, वहां पर जाके पार्ट फर्स्ट में मैंने इन सभी चीजों को अच्छे से समझाया हुआ है, तो वहां जाके वो वीडियो आप लोग देख लें प्यारे बच्चों। तो आइए फिलहाल क्वेश्चन को आगे बढ़ा दें। देखें यहां कार्बन होगा, इस कार्बन को रखें, ये कार्बन ऐसे और ऐसे जुड़ा हुआ है कार्बन से, ऐसे बॉन्ड एक्सटेंड किया, बॉन्ड को एक्सटेंड किया तो ये कार्बन आया, दस इस बॉन्ड को एक्सटेंड किया, ये कार्बन आया। अब इस कार्बन को आगे बढ़ाया तो ये बॉन्ड है, फिर कार्बन से जुड़ा हुआ है ये इस टाइप से, फिर इस कार्बन को इस कार्बन से जोड़ने के लिए बॉन्ड बना हुआ है, इस कार्बन को इस कार्बन से जोड़ने के लिए बॉन्ड बना हुआ है। इसके बाद देखें तो ये जो कार्बन है, ये बॉन्ड है यहाँ पर, फिर ये अगले कार्बन से जुड़ा हुआ है ये इस टाइप से, और ये कार्बन आपका बॉन्ड के थ्रू इस कार्बन से जुड़ा हुआ है। ओके, अब इसके बाद बच्चों क्या करना है कि ये जो बॉन्ड्स हैं आपके, ये जो बॉन्ड्स हैं यहाँ पर अंदर, इन बॉन्ड्स को इंडिकेट करना है। एक बॉन्ड आपका ये है, एक बॉन्ड आपका ये है, एक बॉन्ड आपका यहां पर लगा हुआ है। इसके बाद सभी कार्बन पर हाइड्रोजन को लगा देना है आपको, ठीक है। तो यहां पर हम हाइड्रोजन को लगाएंगे, यहां पर हम हाइड्रोजन को लगाएंगे, तो यहां पर देखें 1 2 3 कितने हाइड्रोजन कम पड़ रहा है, 1, तो 1 हाइड्रोजन लगा दिया। आपको यहाँ पर हाइड्रोजन को कंडेंस फॉर्म में लगाना है। आप यहाँ पर देखें मैंने ये जो हाइड्रोजन है इस टाइप से लगाया हुआ है, इसको आप कंडेंस कर लेना, क्योंकि ये आपका CSF रिप्रेजेंटेशन है। आपका हाइड्रोजन क्या होता है, कंडेंस कार्बन के साथ वाला, तो यहाँ पर आप हाइड्रोजन को कार्बन के साथ कंडेंस कर लेना, मींस बंद कर लेना यहाँ पर, ठीक है। ओके, अब देखें यहाँ पर इस कार्बन को देखें 1 2 3 कितनी कम पड़ रही है वैलेंसी, 1, तो एक हाइड्रोजन लगा दें। ओके, यहां देखें 1 2 3 एक हाइड्रोजन, इस कार्बन पे देखें, इस कार्बन पे भी आपका कितने हाइड्रोजन लगेंगे, एक हाइड्रोजन, इस कार्बन पर एक हाइड्रोजन, इस कार्बन पर एक हाइड्रोजन, तो ये हो जाएगा आपका CSF रिप्रेजेंटेशन, इस BLN रिप्रेजेंटेशन का ये हो जाएगा CSF रिप्रेजेंटेशन। अब मान लीजिए बच्चों कि अगर आपसे कोई पूछ लेता कि, मान लीजिए अगर आपसे कोई पूछ ले कि बताइए इस
BLN का CSF रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, इस BLN का CSF रिप्रेजेंटेशन क्या होगा। मान लीजिए ये आपका BLN रिप्रेजेंटेशन है किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का BLN, आपको इसको CSF में चेंज करना है बच्चों। तो क्या करेंगे, वही सेम प्रोसीजर, कॉर्नर्स पर कार्बन होंगे, ये देखिए ये कॉर्नर्स है, ये कार्बन, यहां पर भी कार्बन होगा, ये कार्बन है, कार्बन 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 और ये कार्बन। बस इसी के अकॉर्डिंग कार्बन को आपको अरेंज करना है, इसी आकार में, बिल्कुल इसी आकार में आपको कार्बन को अरेंज कर देना है और हाइड्रोजन को लगा देना है, तो आपका CSF में चेंज हो जाएगी। तो देखें सबसे बीच में कार्बन है, ये बीच में कार्बन, अब ये कार्बन में देखें ये अगले कार्बन से जुड़ रहा है, लेकिन दोनों के बीच में बॉन्ड है, दोनों के बीच में बॉन्ड नहीं बना दिया। ये कार्बन आगे जा रहा है अगले कार्बन से जुड़ने के लिए और बीच में बॉन्ड है, ये कार्बन आगे जा रहा है अगले कार्बन से जुड़ने के लिए और बीच में क्या है बच्चों, बॉन्ड है। अब बीच वाला कार्बन आगे एक्सटेंड हो रहा है, तो ये अगला कार्बन, ठीक है, थ्रू बॉन्ड जुड़ रहा है आपका, फिर ये नीचे की साइड जा रहा है अगले कार्बन से जुड़ा हुआ है सिंगल बॉन्ड से, ये बना दिया। इसके बाद ये बीच वाला कार्बन इस टाइप से आगे जा रहा है, सिंगल बॉन्ड के थ्रू जुड़ रहा है। इसके बाद ये कार्बन ऊपर जा रहा है, अगले कार्बन से जुड़ रहा है फिर से ये और सिंगल बॉन्ड से, ओके। फिर ये बीच वाला कार्बन देखें तो नीचे जा रहा है अगले कार्बन से जुड़ने के लिए, ये देखें नीचे जा रहा है अगले कार्बन से जुड़ने के लिए और दोनों के बीच में बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड बना दिया। अब ये जो कार्बन है ये फिर आगे जा रहा है अगले कार्बन से जुड़ने के लिए और दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड है, ये सिंगल बॉन्ड। अब यहाँ पर एक डबल बॉन्ड आ रहा है, तो ये डबल बॉन्ड को बनाने के लिए एक लाइन छूट गई थी तो अपन ने एक लाइन बना दी, ओके। अब यहाँ पर देखिए ऊपर भी बॉन्ड लगा हुआ है, तो ये बॉन्ड लगा दें ऊपर आप, ये लगा दिया। अब जो अपन को अगला और लास्ट काम जो करना है वो हाइड्रोजन को लगाना है, और हाइड्रोजन को आपको कंडेंस करके यहाँ पे लगाना है, ओके। मींस आपको ओपन नहीं करना है हाइड्रोजन। यहां देखिए कितने हाइड्रोजन कम पड़ रहा है बच्चों आपके, 1 2, 2 हाइड्रोजन लगा दें। यहां देखिए इस कार्बन पर 1 2 3, एक हाइड्रोजन कम है तो एक हाइड्रोजन लगा दें, ओके। यहां देखिए इस कार्बन पर एक 3 हाइड्रोजन कम, 3 लगा दें। इस कार्बन को देखिए 1 और 1 2, 2 हाइड्रोजन कम है तो 2 हाइड्रोजन यहां पर लगा दें, ओके। इस कार्बन को देखें तो 1 2 3 4, एक भी हाइड्रोजन नहीं आएगा। इस कार्बन को देखें तो 1 2, 2 हाइड्रोजन आएंगे। इस कार्बन को देखें तो एक हाइड्रोजन की वैलेंसी तो इस बॉन्ड ने पूरी कर दी, ओके। अब कितने हाइड्रोजन कम पड़ रहा है यहाँ पर, 3, क्योंकि इसकी वैलेंसी 1 है, ओके। तो यहाँ 3 हाइड्रोजन लगा दिए। अब इस कार्बन को देखें तो 1 2 3, कितना हाइड्रोजन कम पड़ रहा है, 1, तो 1 लगा दिया। यहाँ देखें इस कार्बन को 1 2, कितनी हाइड्रोजन यहाँ पे कम पड़ रही है आपकी, 2, यहाँ पे 2 लगा दिया। तो ये हो गया CSF रिप्रेजेंटेशन। मान लीजिए बच्चों कि आपको कुछ इस टाइप से दिया होता, मान लीजिए आपको कुछ इस टाइप से दिया होता कि ये आपका BLN है, ओके, और इसको CSF में चेंज करो। तो अब आप कैसे करेंगे, सिंपल, कॉर्नर्स पर कार्बन होंगे, ये कॉर्नर्स पर कार्बन, तो कॉर्नर्स पर आप कार्बन बना लें और इसी आकार में आप CSF यहां पे ड्रॉ करेंगे, मींस ट्रायंगल टाइप। तो ये कार्बन आपका अगले कार्बन से सिंगल बॉन्ड के थ्रू जुड़ रहा है, ये जोड़ लिया। ये कार्बन अगले कार्बन से सिंगल बॉन्ड के थ्रू जुड़ रहा है, तो ये जोड़ लिया। और ये दोनों कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो पहले सिंगल बॉन्ड बना लिया, सिंगल बॉन्ड से जुड़ रहा है दोनों, और बीच में ये जो बॉन्ड है ये एक्स्ट्रा बॉन्ड है, मींस ये डबल बॉन्ड है, तो लगा लिया। अब यहाँ पे हाइड्रोजन लगा दें, 1 2, 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर देखें 1 2 3, एक हाइड्रोजन। इस कार्बन पर देखें 1 2 3, एक हाइड्रोजन। तो ये हो गया प्यारे बच्चों आपका CSF, ये हो गया आपका CSF इस BLN रिप्रेजेंटेशन का। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर कार्बन प्यारे बच्चों 3 प्रकार के हाइब्रिडाइजेशन शो करता है। पहला जो होता है, फर्स्ट जो हाइब्रिडाइजेशन होता है कार्बन का, हम क्या पढ़ रहे हैं, हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, हम पढ़ रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन। कहां पर,
इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ओके, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर कार्बन 3 प्रकार के हाइब्रिडाइजेशन शो करेगा। फर्स्ट sp3, सेकंड sp2, थर्ड sp। ओके, कार्बन sp3 हाइब्रिडाइजेशन कब शो करेगा? जब कार्बन के आसपास 4 सिग्मा बॉन्ड्स होंगे। जब कार्बन के आसपास मींस अराउंड, जब कार्बन के आसपास 4 सिग्मा बॉन्ड्स होंगे जब शो करेगा कार्बन sp3 हाइब्रिडाइजेशन। जब कार्बन के आसपास 3 सिग्मा बॉन्ड्स होंगे, कितने सिग्मा बॉन्ड्स? 3 सिग्मा बॉन्ड्स, तो कार्बन शो करेगा sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अगर कार्बन के आसपास 3 सिग्मा बॉन्ड्स होंगे तो कार्बन शो करेगा sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अगर कार्बन के आसपास 2 सिग्मा बॉन्ड्स हुए, कितने? 2 सिग्मा बॉन्ड्स, कहां पर? कार्बन के आसपास, तो कार्बन शो करेगा sp हाइब्रिडाइजेशन। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग बात, अगर कार्बन sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो करेगा तो कार्बन की जो ज्योमेट्री होगी प्यारे बच्चों, वो होगी टेट्राहेड्रल। ज्योमेट्री क्या होगी? टेट्राहेड्रल। कार्बन अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो करेगा तो कार्बन की जो ज्योमेट्री होगी sp3 शो करने के कारण किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में, वो होगी टेट्राहेड्रल। क्यों? क्योंकि जो हमारा हाइब्रिडाइजेशन होता है किसी भी कंपाउंड की ज्योमेट्री को शो करता है। ठीक है, ज्योमेट्री को शो करता है। कौन सी चीज? हाइब्रिडाइजेशन किसी भी कंपाउंड की ज्योमेट्री को बताता है, हाइब्रिडाइजेशन। ओके, अब sp3 शो करेगा टेट्राहेड्रल शेप। ओके, अगर कार्बन sp3 में होगा तो टेट्राहेड्रल आपकी ज्योमेट्री होगी। ज्योमेट्री क्या होगी आपकी? टेट्राहेड्रल। अगर sp2 में होगा तो हमारी जो ज्योमेट्री होगी वो होगी बच्चों ट्रायगोनल प्लेनर। ज्योमेट्री होगी ट्रायगोनल प्लेनर। और अगर sp में होगा तो जो ज्योमेट्री होगी वो होगी लीनियर। अच्छा, बॉन्ड एंगल कितना होगा यहाँ पर? बॉन्ड एंगल होगा बच्चों 109 डिग्री 28 मिनट। यहाँ पर जो बॉन्ड एंगल होगा वो होगा 120 डिग्री। यहाँ जो बॉन्ड एंगल होगा वो होगा आपका 180 डिग्री। ओके, जब टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगी तो आपका कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री कैसी होती है आपकी? ये, इसको बोलते हैं टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। जब कार्बन आपका sp3 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में होगा ऑर्गेनिक कंपाउंड में, तो ज्योमेट्री कुछ इस हिसाब से होगी। इसको बोलते हैं टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। इसमें सारे बॉन्ड एंगल आपके, ये बॉन्ड एंगल होते हैं आपके, ये सारे बॉन्ड एंगल आपके 109 डिग्री और 28 मिनट के होंगे। ठीक है, ट्रायगोनल प्लेनर ज्योमेट्री कैसी होती है? ट्रायगोनल प्लेनर ज्योमेट्री आपकी कुछ इस प्रकार से होती है। ठीक है, इसमें देखें आप सारे बॉन्ड एंगल जो होंगे, ये देखिए ध्यान से, इसमें आपके सारे बॉन्ड एंगल, ये देखिए 3 बॉन्ड एंगल है, सारे बॉन्ड एंगल आपके कितने के होंगे? 120 डिग्री के। ओके, और अगर लीनियर होगी तो लीनियर मतलब इस टाइप से होगी ज्योमेट्री, और ये बॉन्ड एंगल जो होगा वो होगा 180 डिग्री का। बच्चों, अब हम आपको बताएंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है प्यारे बच्चों, वो है फाइंड आउट हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम कहां पर? इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ओके, अब हम आपको बताएंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर कार्बन के जो हाइब्रिडाइजेशन होते हैं वो कैसे हम फाइंड आउट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए आपका, पहला क्वेश्चन। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन, मान लीजिए आपको दिया होता CH3, CH2 और CH3। अब हम आपसे यहां से पूछ लेते हैं कि सभी कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन बताओ, तो आप कैसे निकालते हैं? आपको हर एक कार्बन पर सिग्मा बॉन्ड काउंट करना है। मान लीजिए इस कार्बन को देखें, इस कार्बन पर आपका 1 सिग्मा ये हो गया और 3 हाइड्रोजन यहाँ लगे हुए हैं इस कार्बन से, ये 3 हाइड्रोजन,
तीन सिग्मा बॉन्ड आपके इन तीन हाइड्रोजन से मिलेंगे, क्योंकि ये तीनों हाइड्रोजन इस कार्बन से सिंगल बॉन्ड बनाएंगे और सिंगल बॉन्ड से सिग्मा बॉन्ड मिलता है। तो तीन सिंगल बॉन्ड मतलब तीन सिग्मा बॉन्ड, और एक सिग्मा बॉन्ड ये हो गया, तो चार सिग्मा बॉन्ड होगा इस कार्बन के पास। चार सिग्मा बॉन्ड का मतलब क्या होता है बच्चों, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, मतलब ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइजेशन में होगा। ओके, इस कार्बन को देखें तो ये कार्बन आपका एक सिंगल बॉन्ड ये बना रहा है, तो एक सिग्मा ये हो गया, एक सिंगल बॉन्ड ये, दो सिग्मा, और दो सिग्मा इन दो हाइड्रोजन से मिल जाएंगे, तो टोटल चार सिग्मा मतलब sp3 हाइब्रिडाइजेशन, और ये कार्बन होगा sp3 कार्बन। इस कार्बन को देखें तो इस पे भी आपके चार सिग्मा बॉन्ड है, तो ये भी होगा आपका sp3 कार्बन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मान लीजिए आपको दिया होता कि बताइए CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। अब अगर आपसे पूछ लेते कि बताइए कि ये जो दोनों कार्बन है और ये जो कार्बन है, ये पहला कार्बन, ये कौन कौन से हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में होंगे, तो निकाल लेते हैं। फर्स्ट कार्बन चेक कर लेते हैं, देखें एक सिंगल बॉन्ड ये हो गया, तीन सिंगल बॉन्ड ये हो गया, टोटल तीन सिंगल बॉन्ड और एक सिंगल बॉन्ड मींस 3 सिग्मा बॉन्ड और 1 सिग्मा बॉन्ड, 4 सिग्मा बॉन्ड, 4 सिग्मा बॉन्ड मतलब कि आपका sp3 हाइब्रिडाइजेशन, और ये कार्बन sp3 होगा। इस कार्बन को देखें तो एक सिग्मा बॉन्ड तो ये हो गया इस कार्बन का, एक सिग्मा बॉन्ड इस हाइड्रोजन से हो गया, दो हो गए, और एक सिग्मा बॉन्ड आपका यहाँ इस डबल बॉन्ड में मिलेगा। ओके, तो टोटल कितने सिग्मा हो गए, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा और 1 सिग्मा आपका इस हाइड्रोजन से मिलेगा कार्बन का, तो कार्बन यहाँ पे सिंगल बॉन्ड बना रहा होगा इस हाइड्रोजन के साथ। ओके, तो आपका हो गया 3 सिग्मा, 3 सिग्मा का मतलब हो गया आपका sp2 हाइब्रिडाइजेशन, और ये कार्बन होगा sp2 कार्बन। ओके बेटा, अब इस कार्बन को देखें तो इस कार्बन को देखें, ये आपका डबल बॉन्ड बना रहा है, डबल बॉन्ड में आपका एक सिग्मा यहाँ से मिलेगा और दो आपका हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा है और वो भी सिंगल, तो दो सिग्मा यहाँ से, एक सिग्मा यहाँ से, तीन सिग्मा मतलब कि आपका sp2 हाइब्रिडाइजेशन, और ये कार्बन होगा sp2 कार्बन। अब आपको यहाँ पे मजे की बात ये बता दूं कि ये जो आपका डबल बॉन्ड होता है, ये जो डबल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड में प्यारे बच्चों, डबल बॉन्ड में प्यारे बच्चों एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड होता है, और जब भी हम हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं तो पाई बॉन्ड को काउंट नहीं करते, केवल हम किसको काउंट करते हैं, सिग्मा बॉन्ड को। ओके, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, मान लीजिए आपको अगर क्वेश्चन दिया होता कि CH3 C डबल बॉन्ड OH, अब इसमें बोल देते कि इस कार्बन और इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बताइए, तो नो डाउट इस कार्बन का तो आप वैसे ही उड़ा देंगे, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन देखते से ही उड़ा दोगे आप। देखो एक सिग्मा बॉन्ड और तीन सिग्मा बॉन्ड इन तीन हाइड्रोजन से मिल जाएंगे, टोटल चार सिग्मा बॉन्ड मतलब ये sp3 कार्बन हो गया आपका। इस कार्बन को देखें, अब देखें इस कार्बन को, तो एक सिग्मा बॉन्ड ये हो गया बच्चों, एक ही हो गया, दो सिग्मा, और ये पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड से आपका एक सिग्मा मिलता है, अभी बताया मैंने, पाई बॉन्ड से एक सिग्मा, पाई तो काउंट करेंगे ही नहीं, अभी मैंने बताया पाई बॉन्ड में, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई होता है, तो पाई को तो काउंट करते ही नहीं है, तो एक सिग्मा यहाँ से, एक सिग्मा यहाँ से, एक सिग्मा यहाँ से, तीन सिग्मा मतलब sp2 हाइब्रिडाइजेशन, मतलब ये कार्बन होगा आपका sp2 कार्बन। ओके, और ये होगा sp3 कार्बन। अब मान लीजिए कि आपसे अगर पूछ लिया जाता कि बताइए CH3 CH और डबल बॉन्ड CH2, और मान लीजिए कि आपको दे दिया जाता, यहां पर एक काम कर लेते हैं, मान लीजिए आपको दिया होता CH3 CH, ओके, डबल बॉन्ड CH, फिर यहां पे सिंगल बॉन्ड दिया होता, फिर दिया होता ट्रिपल बॉन्ड और CH। अब बताइए सभी कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन, तो क्या करेंगे, इसका तो sp3 होगा, ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन वाला कार्बन होगा, ये हो गया sp3 कार्बन। इस कार्बन को देखें आप तो एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ से, एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ से, दो सिग्मा बॉन्ड और एक सिग्मा बॉन्ड इस हाइड्रोजन से मिलेगा आपका, तो एक दो तीन सिग्मा बॉन्ड, तीन सिग्मा बॉन्ड मतलब sp2 कार्बन। इस कार्बन को देखें तो इस कार्बन का एक सिग्मा बॉन्ड तो यहाँ से, एक सिग्मा बॉन्ड इस हाइड्रोजन से और एक सिग्मा बॉन्ड इस डबल बॉन्ड से, तो टोटल हो गया आपके एक सिग्मा बॉन्ड, दो सिग्मा बॉन्ड, तीन सिग्मा बॉन्ड मतलब sp2 कार्बन। इस कार्बन को देखें तो इस कार्बन का एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ से
और ट्रिपल बॉन्ड में आपका बच्चों एक सिग्मा होता है और दो पाई होते हैं, और पाई बॉन्ड को हाइब्रिडेशन में काउंट नहीं करते, पाई बॉन्ड को हाइब्रिडेशन में काउंट नहीं करते। तो एक सिग्मा आपका इस ट्रिपल बॉन्ड से मिलेगा, एक यहाँ से मिलेगा सिग्मा, तो इस कार्बन के दो सिग्मा मतलब ये sp कार्बन। अब इस कार्बन को देखें तो ये कार्बन एक सिग्मा इस हाइड्रोजन से देगा आपको, है ना, सिंगल बॉन्ड बना रहा होगा यहाँ पे, तो ये एक सिग्मा यहाँ से हो गया और एक सिग्मा आपका यहाँ से हो गया, ठीक है। तो टोटल एक सिग्मा और एक सिग्मा, दो सिग्मा मतलब ये कार्बन आपका sp कार्बन होगा। ओके, बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है आपका, मान लीजिए CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और ये माइनस। अब आपसे बोलते हैं कि सारे कार्बन के हाइब्रिडेशन निकालिए। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका बच्चों नीट एंड जेईई एग्जाम में काफी बार पूछा गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नीट और जेईई एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो देखते हैं कैसे निकालेंगे हाइब्रिडेशन। इस कार्बन का क्या होगा, 3 और 1 4 सिग्मा बॉन्ड मतलब sp3 कार्बन। इस कार्बन को देखें, ये भी आपका sp3 कार्बन, 4 सिग्मा बॉन्ड है इसके पास। अब देखिए इसको, 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा। अब आप 3 सिग्मा काउंट करके इसको क्या बोल दोगे अभी कि भाई sp2 कार्बन, और यही आपका गलत हो जाएगा, और यही आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अब आपने गलती कहां करी कि ये जो माइनस है, पहली बात तो माइनस का मतलब क्या है, कार्बन के ऊपर अगर माइनस चार्ज आए, कार्बन के ऊपर अगर माइनस चार्ज आए तो इसको बोलते हैं कार्बो एनायन। क्या बोलते हैं, कार्बो एनायन। और ये माइनस चार्ज का मतलब क्या होता है, इसके ऊपर माइनस चार्ज का मतलब क्या है, माइनस का मतलब है आपका एक लोन पेयर है इसके ऊपर, पूरा इलेक्ट्रॉन का एक पूरा लोन पेयर है। तो हाइब्रिडेशन हम निकालते कैसे हैं, अगर लोन पेयर हो तो लोन पेयर को भी जोड़ लेते हैं सिग्मा बॉन्ड्स में। लोन पेयर जो होते हैं बच्चों उनको जोड़ा जाता है किसमें, सिग्मा बॉन्ड्स में, ठीक है। हाइब्रिडेशन जब निकालते हैं तो सिग्मा बॉन्ड्स को तो काउंट करते ही हैं कार्बन के आसपास, और अगर लोन पेयर आ रहा हो आपका, अगर लोन पेयर भी दिया हो तो इसको भी जोड़ लेंगे, ठीक है। इसको काउंट कर लेंगे, +1 कर देंगे सिग्मा बॉन्ड्स जितने भी होंगे उस कार्बन पर, ठीक है। तो देखें यहाँ पर 1 सिग्मा बॉन्ड और 2 सिग्मा बॉन्ड, ये हुआ 3 सिग्मा बॉन्ड, और एक आपका इस माइनस के कारण, एक आपका इस कार्बन में जो माइनस लिखा हुआ है, ये माइनस, इसकी वजह से एक लोन पेयर जो कि 3 से जो कि आपका 1 और 2 3 सिग्मा में ये आपका एक जुड़ेगा तो 4 सिग्मा हो गए, और 4 सिग्मा का मतलब क्या होगा बच्चों, 4 सिग्मा का मतलब हो गया sp3 हाइब्रिडाइजेशन, मतलब ये कार्बन होगा आपका sp3 कार्बन। ओके, तो मान लीजिए ये क्वेश्चन दिया है एक कि CH3 और C ट्रिपल बॉन्ड N। बच्चों यहाँ पे आपको इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बताना है। ये जो आपका, ये जो पीछे ये जो है, ये ग्रुप है, इसको बोलते हैं अपन साइनाइड। ये क्या होता है आपका, साइनाइड ग्रुप होता है। क्या होता है, साइनाइड ग्रुप। ओके, अब यहाँ पर ये जो साइनाइड ग्रुप जुड़ा हुआ है CH3 से, इस CH3 से ये जो साइनाइड ग्रुप जुड़ा हुआ है, इस साइनाइड ग्रुप में आपको इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बताना है। तो आप देख ले, सिंपल सिग्मा बॉन्ड के लिए ट्रिपल बॉन्ड में मैंने अभी आपको बताया एक सिग्मा बॉन्ड होता है और 2 पाई बॉन्ड होते हैं। 2 पाई बॉन्ड को हम काउंट नहीं करते हाइब्रिडाइजेशन में, ठीक है। तो एक सिग्मा यहां से और एक सिग्मा आपका इस बॉन्ड से मिलेगा, तो टोटल सिग्मा कितने हुआ है, 1 और 1 2। तो 2 सिग्मा अगर होंगे इस कार्बन के पास, तो ये कार्बन आपका कौन सा हाइब्रिडेशन शो करेगा, sp, मींस आपका ये sp कार्बन होगा। ओके, अगर इस कार्बन का पूछते तो आप इस कार्बन का तो बिल्कुल चुटकियों में बता देते हाइब्रिडेशन, ठीक है। आपको सर ने सिखा दिया है बहुत अच्छे से। क्या बोलते, 1 सिग्मा ये हो गया और 3 सिग्मा आपके कार्बन के ये हो गए, तो टोटल 4 सिग्मा हो जाते हैं इसके पास, तो ये आपका sp3 कार्बन होता। ओके, अब प्यारे बच्चों जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, उसमें हम आपको निकालना बताएंगे सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड। जो नेक्स्ट टॉपिक है इसमें हम आपको बताएंगे सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड से रिलेटेड कैलकुलेशन, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड से रिलेटेड
कैलकुलेशन। कहां पर? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर। किसके अंदर? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस मींस कैलकुलेशंस। ठीक है, सिग्मा पाई बॉन्ड से रिलेटेड कैलकुलेशन सीखेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर। ओके, बट कब? अगर हमने आपसे पूछ लिया कि कोई कार्बन sp2 कार्बन है, ठीक है, और एक और कार्बन उसके पास वाला sp2 कार्बन है। ओके, अब मैं आपसे पूछ लूं कि बताइए ये दोनों sp2 जो कार्बन है इनके बीच में सिग्मा बॉन्ड्स कितने होंगे? ओके, इस टाइप से। और मान लीजिए मैं आपसे पूछ लूं कि सिग्मा बॉन्ड्स तो ठीक है, आप ये भी बताइए कि नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स कितने होंगे। ओके, और मान लीजिए अगर मैं आपसे बोलूं कि sp3 कार्बन है एक और दूसरा भी कार्बन आपका sp3 कार्बन है। ओके, तो बताइए इन दोनों sp3 और sp3 कार्बन के बीच में, कहां पर? बीच में नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स कितने होंगे? नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स कितने होंगे? यहां पर अगर पूछ लिया आपसे कि sp3 कार्बन और sp3 कार्बन के बीच के नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स बताइए, तो ये कैसे निकालेंगे ये भी हम यहां पर आपको बताएंगे इस टॉपिक में। ओके, यहां पर sp3 कार्बन के बीच में कभी भी पाई बॉन्ड्स का कैलकुलेशन नहीं किया जाता। क्यों? क्योंकि सिंगल बॉन्ड में कभी पाई बॉन्ड नहीं होता, पाई बॉन्ड में सिंगल बॉन्ड जरूर होता है। मींस आप यहां पे ध्यान से समझें, सिंगल बॉन्ड में पाई बॉन्ड कभी नहीं होता। सिंगल बॉन्ड नेवर एग्जिस्ट पाई बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड नेवर एग्जिस्ट पाई बॉन्ड। लेकिन पाई बॉन्ड में सिंगल बॉन्ड होता है। सिंगल बॉन्ड ऑलवेज एग्जिस्ट इन पाई बॉन्ड मींस डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। ये आपको याद रखना है कि सिंगल बॉन्ड आपका पाई बॉन्ड में भी मिलेगा और ट्रिपल बॉन्ड में भी मिलेगा। पाई बॉन्ड का मतलब डबल बॉन्ड होता है। ओके, तो सिंगल बॉन्ड, पाई बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों में मिलेगा, लेकिन पाई बॉन्ड कभी भी सिंगल बॉन्ड में एग्जिस्ट नहीं करता। तो हमारा अगला जो टॉपिक है वहां पर हम ये देखेंगे प्यारे बच्चों कि सिग्मा और पाई बॉन्ड हम कैसे कैलकुलेट करेंगे किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में। अगर कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड आपका जो है उसमें अगर दो कार्बन sp2 वाले हैं, अगर दो कार्बन sp3 वाले हैं, तो सिग्मा बॉन्ड कैसे कैलकुलेट करेंगे? पाई बॉन्ड तो कैलकुलेट कर ही नहीं सकते हम। और sp2 कार्बन जो होंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड में, वहां पर सिग्मा बॉन्ड्स और पाई बॉन्ड्स कैसे कैलकुलेट करेंगे? क्योंकि sp2 कार्बन होगा तो sp2 कार्बन आपका होगा तो पाई बॉन्ड भी मिलेंगे आपके और सिग्मा बॉन्ड्स भी आपके मिलेंगे, दोनों मिलेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चंस को करना। तो हमारा पहला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, पहला जो क्वेश्चन है हमारा वो इस प्रकार है। मान लीजिए कि आपका ये ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया है CH3 CH डबल बॉन्ड और CH2। ओके, अब मैं यहां से बोलूं आपसे कि इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में, मैंने बोल दिया इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में ये जो दिया है sp2 कार्बन और sp2 कार्बन, अगर मैं इस टाइप से लिख रहा हूं तो इसका मतलब क्या है कि एक कार्बन sp2 और अगला भी sp2 और डैश लगाया मतलब दोनों के बीच में। ठीक है, डैश का मतलब दोनों के बीच में, बिटवीन sp2 कार्बन लिखा, फिर sp2 कार्बन लिखा और फिर डैश लगाया, इसका मतलब बिटवीन होता है, बीच में। अब मैं आपसे पूछूं कि sp2 कार्बन और sp2 कार्बन मींस इनके बीच में पाई बॉन्ड्स बताइए। पहली चीज तो कि पाई बॉन्ड्स कितने होंगे, पाई बॉन्ड्स कितने होंगे आपके ये बताइए पहले, और दूसरी बात सिग्मा बॉन्ड्स भी बताइए। तो चलिए बच्चों आपको मैं करवाता हूं, ये क्वेश्चंस आपके नीट और जेईई एग्जाम में काफी बार पूछे गए हैं और बड़े सिंपल क्वेश्चन है, आप इनको चुटकियों में सॉल्व कर देंगे। देखिए इस कार्बन को देखें तो ये कार्बन sp2 है क्योंकि एक सिग्मा बॉन्ड ये होगा इस हाइड्रोजन से। ओके, ये सिंगल बॉन्ड बना रहा है कार्बन, एक सिग्मा बॉन्ड यहां से होगा इस कार्बन का, तो दो सिग्मा बॉन्ड होगा, एक यहां से हो गया,
ओके, एक यहाँ से 2 सिग्मा बॉन्ड, और ये आपका पाई बॉन्ड है तो पाई बॉन्ड 1 सिग्मा होता है, तो टोटल इसके पास होगा 3 सिग्मा। 3 सिग्मा मतलब sp2 कार्बन, मींस ये कार्बन sp2 वाला है। ठीक है, इस कार्बन को देखें तो ये कार्बन भी आपका sp2 कार्बन है। तो हमको क्या करना है, sp2 कार्बन और sp2 कार्बन के बीच के बिटवीन क्या निकालना है, पाई बॉन्ड्स और सिग्मा बॉन्ड्स। तो देखें जरा, अब पाई बॉन्ड sp2 कार्बन और sp2 कार्बन के बीच के आपको सिंगल बॉन्ड और पाई बॉन्ड बताना है। तो यही है आपका, यहीं से मिलेगा ये बीच में। तो यहाँ पे ये पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड में सिग्मा बॉन्ड कितने होते हैं, 1, और पाई बॉन्ड कितना होता है आपका 1। ओके, तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स आपके 1 होंगे और नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स भी कितने होंगे प्यारे बच्चों, 1। ओके, अब मान लीजिए प्यारे बच्चों कि आपको कुछ इस हिसाब से क्वेश्चन दिया होता, मान लीजिए ये क्वेश्चन दिया होता CH3 CH2 और सिंगल बॉन्ड CH, और मान लीजिए यहां पे दे देते सिंगल बॉन्ड CH3, और मान लीजिए यहां पे लिखा होता CH3। अब अगर मैं आपसे पूछ लेता कि बताइए sp3 और sp3 कार्बन के बीच के, किनके बीच के, sp3 कार्बन और sp3 कार्बन के बीच के, डैश लगाया मतलब बीच के, क्या बताने हैं आपको, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स। मैंने आपको अभी बताया कि sp3 कार्बन जो होते हैं, sp3 कार्बन के बीच के जो होते हैं आपके, केवल सिग्मा बॉन्ड्स ही होते हैं उनके बीच में, केवल क्या होते हैं, सिग्मा बॉन्ड्स, पाई बॉन्ड कभी भी नहीं होता। ओके, यहाँ पे मैंने आपको समझाया था। अब देखें ये कार्बन आपका sp3 कार्बन है, ये तो आप सबको निकालना आ गया होगा। ये कार्बन भी आपका sp3 है, मैं यहाँ पे नहीं बताऊंगा, डायरेक्ट लिखूंगा। ओके, ये कार्बन देखें तो ये कार्बन भी आपका प्यारे बच्चों sp3 कार्बन है, 4 सिग्मा बॉन्ड्स हैं। ये कार्बन भी sp3 है, 4 सिग्मा बॉन्ड्स हैं, और ये कार्बन भी आपका sp3 कार्बन है, मींस 4 सिग्मा बॉन्ड है। आपको टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स बताने हैं sp3 कार्बन के बीच में। तो देखें ये sp3 कार्बन, ये sp3 कार्बन, ठीक है, तो इन दोनों के बीच में सिग्मा बॉन्ड्स कितने हैं, 1 सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, इन दोनों के बीच में, ये दोनों भी sp3 कार्बन है। ओके, इन दोनों के बीच में सिग्मा बॉन्ड्स कितने हैं, 1 सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, ये और ये कार्बन भी sp3 कार्बन है, कितने सिग्मा बॉन्ड है इनके बीच में, ये एक है, एक सिंगल बॉन्ड मींस 1 सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, यहां देखें ये भी sp3 और ये भी sp3 कार्बन, तो ये 1 सिग्मा बॉन्ड यहां हो गया। बस अब इनको टोटल कर लें, 1 सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड और 1 सिग्मा बॉन्ड, ये रहा 4। तो टोटल जो सिग्मा बॉन्ड होंगे इस गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड में, टोटल सिग्मा बॉन्ड जो होंगे कहां पर लिखना पड़ेगा आपको, sp3 कार्बन और sp3 कार्बन के बीच में वो होंगे आपके 4 सिग्मा बॉन्ड्स। कितने होंगे बच्चों, 4 सिग्मा बॉन्ड्स होंगे। ओके, 4 सिग्मा बॉन्ड्स आपके होंगे। यहां पर नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स कितने होंगे टोटल, 4, 4 सिग्मा बॉन्ड्स। अब मान लीजिए हम आपसे पूछ लेते, अब मान लीजिए प्यारे बच्चों हम आपसे अगर पूछ लेते कि बताइए अगर आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड कुछ इस हिसाब से दिया हो, मान लीजिए ये आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया है, ठीक है। अब मान लीजिए इसमें आपसे हम पूछ लेते कि ये क्वेश्चन आपके सामने है। अब इसमें बताइए आप sp2 कार्बन और sp2 कार्बन के बीच के नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स और सिग्मा बॉन्ड्स दोनों। तो ये जो है ये ऑर्गेनिक कंपाउंड का BLN रिप्रेजेंटेशन होता है। जिसको BLN रिप्रेजेंटेशन समझना है वो टाइप करें बेसिक्स ऑफ जीओसी पार्ट फर्स्ट और ऊपर लिख दें करियर प्राइड केमिस्ट्री। ओके, और आपको वहां पर फुल डिटेल में मैंने ये सारी चीजें आपको समझाई है ऑर्गेनिक कंपाउंड के रिप्रेजेंटेशन में कि BLN क्या होता है। ओके, तो फिलहाल आइए क्वेश्चन पर। तो sp2 कार्बन के बीच के सिंगल बॉन्ड्स बताने हैं टोटल और पाई बॉन्ड्स। तो आइए यहाँ ये जो कॉर्नर होते हैं हर एक कॉर्नर पर कार्बन होता है बच्चों, ठीक है। कार्बन यहाँ होगा, यहाँ पर भी होगा और यहाँ पर भी होगा। यहाँ कार्बन होगा, यहाँ कार्बन होगा,
डबल बॉन्ड से जुड़ा है, तो डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ ये कार्बन होगा, यही होगा sp2 हाइब्रिडाइजेशन। यहाँ देखें इस कार्बन को, तो ये sp2 कार्बन होगा। कैसे? इस कार्बन के सिग्मा बॉन्ड गिने, एक सिग्मा बॉन्ड ये हो गया, ओके, एक सिग्मा बॉन्ड कार्बन का ये हुआ, दो सिग्मा बॉन्ड, और ये पाई बॉन्ड है, तो पाई बॉन्ड में एक सिग्मा होता है, तो टोटल 1 2 3 सिग्मा, 3 सिग्मा मतलब ये कार्बन sp2 कार्बन। इस कार्बन को देखें तो ये कार्बन भी sp2 कार्बन है प्यारे बच्चों। कैसे? इस कार्बन को देखें तो इसकी वैलेंसी पहले देख ले, काम है, एक और एक दो, दो हाइड्रोजन लगा दें, दो हाइड्रोजन लगा दें। अब देखिए एक सिग्मा बॉन्ड तो इस पाई से मिलेगा इसको, और दो सिग्मा बॉन्ड इन दो हाइड्रोजन से मिलेगा जो कि सिंगल बॉन्ड बनाएंगे इस कार्बन से, तो 3 सिग्मा मतलब sp2 कार्बन। अब sp2 कार्बन ये हो गया और एक ये हो गया, अब एक के बीच का ही तो बताना है। अब इसके बीच में डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड में आपके कितने सिग्मा होंगे? एक सिग्मा। पाई बॉन्ड कितना होगा? एक पाई बॉन्ड होगा। आई होप आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी। ये चीजें आपकी नीट और जेईई एग्जाम में काफी बार पूछी गई है, तो इनको बिल्कुल फोकस होकर आपको समझना है, ओके, इंटरेस्टिंग वे में। अब मान लीजिए कि आपसे अगर हम पूछ लेते कि बताइए कि अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड आपका कुछ इस प्रकार से दिया हो, मान लीजिए ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया है आपके सामने, ओके। अब हम यहां से पूछ लेते हैं आपसे कि बताइए sp2 कार्बन और sp2 कार्बन के बीच के नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स। तो देख ले पहले sp2 कार्बन कहां मिलेगा आपको। देखिए sp2 कार्बन आपका वहां मिलेगा जहां डबल बॉन्ड होगा, और डबल बॉन्ड आपका यहां है, ठीक है। यहां मिलेगा नहीं क्योंकि यहां कार्बन रखोगे और यहां रखोगे तो सिंगल बॉन्ड है, ओके। अच्छा यहाँ कार्बन होगा और ये यहाँ कार्बन होगा इस कॉर्नर पे। अच्छा बच्चों ये जो है डबल बॉन्ड विद ऑक्सीजन के साथ, ये यहाँ कौन सी चीज जुड़ी हुई है? तो ये यहाँ पे कार्बन होगा बच्चों, ये क्या होगा? कार्बन, ठीक है। अब ये C डबल बॉन्ड O जो है इसको बोलते हैं अपन कीटोन। ये जो फंक्शनल ग्रुप होता है इसको बोला जाता है कीटोन, ये हमारा फंक्शनल ग्रुप होता है, ये कीटोन फंक्शनल ग्रुप कहलाता है आपका। आगे हम फंक्शनल ग्रुप जब पढ़ेंगे वहां पर ये चीजें डिटेल में आपको बताएंगे बच्चों। तो फिलहाल क्वेश्चन पे वापस आते हैं। इस कार्बन का हाइब्रिडेशन देखें तो यहां पर आपको पाई बॉन्ड दिखाई दे रहा है, कार्बन आपका पाई बॉन्ड से जुड़ा है ऑक्सीजन के साथ, तो यहां पर आपके फुल चांसेस है कि ये कार्बन sp2 होगा। देख लेते हैं, देखो एक सिग्मा ये हो गया, एक सिग्मा ये हो गया, दो सिग्मा और एक सिग्मा इस पाई बॉन्ड से मिलेगा, तो टोटल 3 होगा, 1 2 3, 3 सिग्मा मतलब ये कार्बन होगा sp2 कार्बन, ओके। अब इस कार्बन को देखें, इस कार्बन को, तो इस कार्बन के पास एक सिग्मा तो यहां मिलेगा इस बॉन्ड से, ये जो बॉन्ड बना रहा है ये एक सिग्मा, ये और पाई बॉन्ड में एक सिग्मा होता है, पाई बॉन्ड में आपका एक सिग्मा होता है, तो ये तो कार्बन आपका sp कार्बन हो गया। फिर एक सिग्मा और एक सिग्मा, ये दो सिग्मा मतलब sp कार्बन। मैंने आपसे पूछा है sp2 कार्बन और sp2 कार्बन के बीच के सिग्मा और पाई बॉन्ड्स, ओके। तो यहां पर तो ये आपका sp2 कार्बन है और ये sp कार्बन है, तो आप यहां पर इन दोनों के बीच में तो नहीं बता सकते सिग्मा बॉन्ड्स और पाई बॉन्ड्स दोनों। तो चले आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं इस कार्बन को और इस कार्बन को देखते हैं। इस कार्बन को देखें तो यहाँ पे पहले वैलेंसी इसकी पूरी कर लें। एक कम पड़ रही है वैलेंसी क्योंकि इस कार्बन की 3 वैलेंसी सेटिस्फाई हो पा रही है, 3 एक कम पड़ रही तो एक हाइड्रोजन लगा दिया। अब यहाँ पर एक सिग्मा बॉन्ड है तो यहाँ से मिलेगा इस हाइड्रोजन से, ये जो बॉन्ड बना रहा है कार्बन, और एक सिग्मा बॉन्ड आपका यहाँ से मिलेगा तो 2 सिग्मा बॉन्ड। मींस यहाँ पर ये कार्बन भी sp कार्बन है। इसका मतलब sp2 और sp2 कार्बन के बीच के नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड इस क्वेश्चन में 0 होंगे प्यारे बच्चों। कितने होंगे? 0, क्योंकि sp2 कार्बन आ रहा है क्या आपका sp2 और ये sp आ रहा है यहाँ पर। फिर यहाँ पे देखा हमने, यहाँ sp है और ये sp है। अगर यहाँ पर sp2 होता और यहाँ पर sp2 होता तो भी हम यहाँ की सिग्मा और पाई बॉन्ड नहीं गिनते, लगातार कंटिन्यूअस होना चाहिए sp2 अगर sp3 पूछते आपसे तो sp3 ऐसा नहीं कि यहाँ आ गया फिर एक छोड़ के अगले उस पर आ गया, ऐसा नहीं चलेगा। अब यहाँ पर तो फिलहाल एक ही जगह आ रहा है आपका, बाकी जगह पे तो sp आ रहा है और sp आ रहा है, तो यहाँ पे आपका
नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स कितने होंगे, 0। अब मान लीजिए आपसे अगर हम पूछ लेते, मान लीजिए अगर हम आपसे पूछते कि प्यारे बच्चों बताइए कि अगर आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड कुछ इस हिसाब से दिया होता कि मान लीजिए ये आपका डबल बॉन्ड O और OH, और यहां पे मैं आपसे पूछ लेता बच्चों, ये जो होता है यहां पर क्या होगा, कार्बन। अब ये जो है ये आपका ग्रुप होता है, इसको बोलते हैं अपन कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बोलते हैं बच्चों, कार्बोक्सिलिक एसिड। ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है, ये हमारा क्या है, फंक्शनल ग्रुप होता है। ओके, अब मान लीजिए कि यहां पर मैं आपसे पूछता कि बताइए sp3 और sp3 कार्बन के बीच के सिग्मा बॉन्ड्स, तो आप सिंपली कहां जाएंगे, जहां पर कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हो। देखें ये कार्बन यहाँ पर कॉर्नर पे कार्बन होते हैं, यहाँ पर बॉन्ड लाइन नोटेशन में बताया था आपको। तो यहाँ कार्बन और यहाँ जो कार्बन होगा 3 हाइड्रोजन लगेंगे, क्योंकि इसकी वैलेंसी 1 पूरी हो पा रही है, जितनी कम होगी उतने हाइड्रोजन लगाएंगे। यहाँ पर 2 हाइड्रोजन लगेंगे। ओके, अब इन दो कार्बन के चांसेस हैं sp3 में होने के, इसके तो हो ही नहीं सकते क्योंकि ये डबल बॉन्ड से जुड़ा है। डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन sp3 में नहीं हो पाएगा, और ना ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ होगा। ओके, तो इन दो कार्बन को देखें तो ये कार्बन आपका sp3 होगा। ओके, और ये कार्बन भी sp3 होगा। ओके, क्योंकि ये भी 4 सिग्मा बॉन्ड यहाँ पर बना रहा है, 1 सिग्मा 2 सिग्मा और 2 सिग्मा, यहाँ से 4 सिग्मा। अब नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स कितने होंगे इन दोनों के बीच के, तो इन दोनों के बीच में नंबर ऑफ सिग्मा कितना होगा, ये सिंगल बॉन्ड है तो नंबर ऑफ सिग्मा आपका होगा बच्चों 1 सिग्मा बॉन्ड। ओके, अब मान लीजिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, परसेंटेज एज कैरेक्टर कैसे निकालेंगे इन तीनों प्रकार के हाइब्रिडाइजेशन में। तो परसेंटेज एज कैरेक्टर कैसे निकालेंगे, चलिए अब आपको हम ये बताते हैं। सबसे पहले sp3 हाइब्रिडाइजेशन में परसेंटेज एज कैरेक्टर कैसे निकालेंगे आप, बहुत सिंपल है। यहाँ पे आप क्या करेंगे कि परसेंटेज एज कैरेक्टर आपको अगर निकालना है तो बच्चों आपको क्या करना पड़ेगा, परसेंटेज एज कैरेक्टर अगर निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ देखना पड़ेगा s कितनी बार आ रहा है। तो आपका यहाँ पर s 1 बार आ रहा है, तो आप ऊपर लिख लेंगे 1, फिर डिवाइड करेंगे s और p दोनों मिलके कितनी बार आ रहा है, 4 बार। एक बार s आ रहा है और 3 बार p, तो 3 और 1 कितना होता है 4, फिर इंटू कर देंगे 100। अब इस 100 को आप काट देंगे 4 से, तो ये हो जाएगा आपका 50%, है ना सिंपल। अब सेकंड sp2 के अंदर कैसे निकालेंगे, sp2 के अंदर कैसे निकालेंगे परसेंटेज एज कैरेक्टर, बिल्कुल सेम इसी प्रकार से। सबसे पहले s कितनी बार दिया है, 1 बार, s और p कितनी बार दिए हैं दोनों टोटल, 1 और 2 3, और इंटू कर देंगे बच्चों 100 से, तो ये आ जाएगा आपका 33.33%। इसी प्रकार से हम अगर कार्बन sp हाइब्रिडाइजेशन में होगा तो परसेंटेज एज कैरेक्टर निकाल लेंगे। परसेंटेज एज कैरेक्टर कैसे निकालेंगे हम, परसेंटेज एज कैरेक्टर s कितनी बार है, 1 बार, s और p दोनों मिलके कितनी बार है, 1 बार s 1 बार p, तो टोटल हो गया बच्चों 2 और इंटू 100, तो 2 से ये 50 टाइम्स में कट जाएगा, तो ये जाएगा हमारा 50%। अब यहाँ पर हमने अभी आपको कार्बन के अंदर हाइब्रिडाइजेशन बता दिया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो कार्बन होता है वो 3 प्रकार के हाइब्रिडाइजेशन शो करता है, और ये परसेंटेज एज कैरेक्टर होंगे इन तीनों हाइब्रिडाइजेशन में। अब हम आपको यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बताने जा रहे हैं कि प्यारे बच्चों परसेंटेज एज कैरेक्टर जो होता है, परसेंटेज एज कैरेक्टर जो होता है प्यारे बच्चों, परसेंटेज एज कैरेक्टर जो होता है प्यारे बच्चों, ये हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मींस अगर परसेंटेज एज कैरेक्टर ज्यादा हुआ तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। अगली बात, परसेंटेज एज कैरेक्टर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड लेंथ के। परसेंटेज एज कैरेक्टर जो होता है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड लेंथ के। इनवर्सली का मतलब क्या होता है कि एक क्वांटिटी ऊपर और दूसरी क्वांटिटी आपकी
नीचे लिखी हो तो इसको बोलते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अच्छा, एक चीज और मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि जो परसेंटेज एस कैरेक्टर होता है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और बॉन्ड लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, और परसेंटेज एस कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी के। ये जो मैंने यहां पर कंसेप्ट लिखा है प्यारे बच्चों, इसको आप एक बॉक्स में बंद कर लीजिए, ये आपको बहुत काम में आएगा आगे। बहुत सारे क्वेश्चन इस कंसेप्ट से आपके सॉल्व होने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, तो इसको आप एक बॉक्स में बंद कर लीजिए। ओके, अब आइए आपको इस पूरे कंसेप्ट को लेकर खेल क्या है ये बताते हैं। मान लीजिए अगर मैं आपसे पूछता कि बताइए अगर कार्बन sp3 हाइब्रिडाइजेशन में हो, अगर कार्बन sp2 हाइब्रिडाइजेशन में हो, अगर कार्बन sp हाइब्रिडाइजेशन में हो, तो मैंने पूछा कि बताइए इन तीनों में से किस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होगी। तो अभी मैंने आपको ऊपर एक कंसेप्ट लिखा हुआ है, उसमें क्या बताया है मैंने प्यारे बच्चों, मैंने आपको बताया है परसेंटेज एस कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इन तीनों में से हम परसेंटेज एस कैरेक्टर देख लेंगे, जिसके ज्यादा परसेंटेज एस कैरेक्टर होंगे उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी सबसे ज्यादा। तो सबसे ज्यादा परसेंटेज एस कैरेक्टर किसके होते हैं, sp हाइब्रिडाइजेशन वाले कार्बन के कितने होते हैं, परसेंटेज एस कैरेक्टर कितने होते हैं इसके, परसेंटेज एस कैरेक्टर sp हाइब्रिडाइजेशन में अगर कार्बन हो तो ये यहां पर परसेंटेज एस कैरेक्टर होते हैं 50। ओके बच्चों, sp3 में आपका 25% होता है परसेंटेज एस कैरेक्टर। अभी मैंने आपको ये निकालना इस टॉपिक से पहले बता दिया है। और sp2 में जब कार्बन होता है तो परसेंटेज एस कैरेक्टर आपका 33.3% होता है। तो सबसे ज्यादा पूछा है मैंने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ध्यान रखें। तो आपका sp हाइब्रिडाइजेशन में जब कार्बन होगा जब आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होगी। अब हम आपसे पूछ लेते हैं कि सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किस कार्बन की होगी, तो सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपकी होगी sp3 कार्बन की, क्योंकि sp3 कार्बन की परसेंटेज एस कैरेक्टर सबसे कम होती है। ये हो गई एक बात। अब अगर मैं आपसे पूछ लेता कि इन तीनों में से आपका जहां पर कार्बन sp3 sp2 और sp हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में है, बताइए बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा किसकी होगी। तो बॉन्ड लेंथ आपकी परसेंटेज एस कैरेक्टर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ये देखिए परसेंटेज एस कैरेक्टर की बॉन्ड लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो मैंने पूछा सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ किसकी होगी, तो जिसका परसेंटेज एस कैरेक्टर सबसे कम होगा। इन तीनों में परसेंटेज एस कैरेक्टर किसका कम है, सबसे कम है sp3 हाइब्रिडाइजेशन वाले कार्बन का। तो सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ किसकी होगी, जो कार्बन sp3 हाइब्रिडाइजेशन में होगा उसकी बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा होगी। अब मैं पूछ लेता कि तीनों में से सबसे कम बॉन्ड लेंथ किसकी होगी, तो परसेंटेज एस कैरेक्टर सबसे ज्यादा जिसका होगा, परसेंटेज एस कैरेक्टर अगर ज्यादा होगा तो बॉन्ड लेंथ आपकी कम हो जाएगी, और अगर परसेंटेज एस कैरेक्टर कम होगा तो बॉन्ड लेंथ आपकी ज्यादा। तो परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा देख लेते हैं तीनों में से किसका है, तो सबसे ज्यादा है आपका sp कार्बन का। तो बॉन्ड लेंथ सबसे कम होगी जो कार्बन sp हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में होगा प्यारे बच्चों। अब अगर हम आपसे यहां पे पूछ लेते प्यारे बच्चों कि बताइए इन तीनों हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में अगर कार्बन है तो सबसे ज्यादा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी किस कार्बन की होगी, तो आप सिंपली क्या देखेंगे, परसेंटेज एस कैरेक्टर आपका बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो परसेंटेज एस कैरेक्टर सबसे ज्यादा इनमें से किसका है देख लेते हैं। तो परसेंटेज एस कैरेक्टर सबसे ज्यादा sp हाइब्रिडाइजेशन में जब कार्बन होगा उसका होगा 50%। ये तीनों हमने अभी निकालना सीख लिया है। ओके, तो सबसे ज्यादा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होगी किसकी, जो कार्बन sp हाइब्रिडाइजेशन में है। सबसे ज्यादा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी sp हाइब्रिडाइजेशन स्टेट वाले कार्बन की होगी। ओके।